के लिए क्या प्रॉब्लम है और क्या और क्या कुछ हो रहा है। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस और जो एक्सपीरियंस है वो नियोजन के बारे में जानना चाहते हैं, फिर हम आपको कुछ जो क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में बताना शुरू करेंगे। देखिए, शिक्षक बहाली को लेकर आप सबको पता है कि यह शिक्षक बहाली जुलाई 2019, आप ध्यान से सुनेंगे, 2019 की शिक्षक बहाली प्रक्रिया थी, जिसको कि NIOS DLED को NCT ने मना किया था, उसको ऑप्शन नहीं दिया गया था। ऑप्शन नहीं देने के बाद यह नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण होनी थी दिसंबर में, जिसका कि कट ऑफ डेट 22 नवंबर था। 22 नवंबर के बाद किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किए जाने थे। लेकिन इसके बीच में ही हाई कोर्ट का डिसीजन आता है कि 30 दिन का समय NIOS DLED को दिया जाए। अब चूंकि आप सबको पता है कि टीचर ट्रेनिंग या BEd से जुड़े हुए मुद्दे को NCT ही देखती है। NCT जिस भी इंस्टीट्यूट्स को मान्यता देती है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार उसी इंस्टीट्यूट्स को जो डिप्लोमाधारी या फिर BEd जिन्होंने किया है उसको मान्यता देती है। क्योंकि आप सबको पता है कि NCT के गाइडलाइन के हिसाब से ही इंस्टीट्यूट जो है उसको एफिलिएशन प्राप्त है। चूंकि हाईकोर्ट से डिसीजन आता है कि 30 दिन का समय दिया जाए NIOS DLED को, और NCT ने ही मना किया था। उसके बाद विभाग से पत्राचार होता है NCT का, और वहाँ से एक लंबे समय के बाद यह डिसीजन होके आता है कि नहीं, जो पटना हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसको सम्मान किया जाता है और उनको अवसर दिया जाए। तो चूंकि NCT ने ही मना किया था और उसने ही फिर एक्सेप्ट किया, उसी को ध्यान में रखते हुए 8 जून को 15 जून से लेकर 14 जुलाई तक NIOS के जो DLED हैं उनको एप्लीकेशन करने, आवेदन करने का समय दिया गया। यहाँ तक तो ठीक था, आवेदन होना था। उसके बाद जो न्यू शेड्यूल जारी की गई उसके मुताबिक 31 अगस्त तक प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाना था। लेकिन इसी के बीच में सीटेट दिसंबर की तरफ से जो माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर किया गया, जिसमें कि 3 सितंबर तक के लिए स्टे किया गया। स्टे दो तरह का था। पार्शियल स्टे इसको कह सकते हैं कि प्रोसेस कंटिन्यू रखिए, आपको अपॉइंटमेंट नहीं देना है केवल। तब तक कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं देना है तो नियोजन की जो प्रक्रिया थी वो चल रही थी। मैंने पहले भी कहा था कि नियोजन ससमय होगा। उसकी वजह सिर्फ यह थी कि केवल अपॉइंटमेंट नहीं देना है तो नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण कर लेनी थी, मेधा सूची तैयार हो जाती, सब कुछ हो जाता। बट इसके बीच में फिर से चूंकि 1 से 5 तक में DLED को प्राथमिकता दी गई थी, तो BEd की तरफ से एक रिट दायर होता है और उसमें 7 सितंबर तक यह कहा जाता है कि आप इसको स्टे रखिए। उसकी वजह यह है कि जो दिसंबर में विभाग की तरफ से लेटर निकली थी जिसमें कि DLED को प्राथमिकता दी गई थी 1 से 5 तक में, और प्राथमिकता देने के साथ ये लेटर इशू किया गया था कि दोनों की मेरिट, DLED की और BEd दोनों की मेरिट अलग अलग तैयार की जाएगी। अब जबकि अलग अलग मेरिट अगर तैयार की जाएगी और उस पर अगर माननीय उच्च न्यायालय का स्टे आता है तो अभी मेरिट तैयार ही नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह डिसीजन ही नहीं हो पाई है कि प्राथमिकता रहेगी या नहीं रहेगी। और जब यह डिसाइड हो जाता है कि प्राथमिकता रहेगी या नहीं रहेगी, तभी मेरिट जो है वो फाइनल राउंड में पहुंचती है। तो एक स्टे के बाद फिर दूसरा स्टे लगता है। बहुत सारे हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनके मन में यह भ्रांति है या फिर कन्फ्यूजन है कि विभाग की तरफ से कुछ होना चाहिए था, या विभाग इस पर कुछ कंसस नहीं है, या विभाग की तरफ से नहीं रिप्लाई हुआ है। देखिए, इसमें सिंपल सी बात है कि आप लोगों में से ही अलग अलग जो
समय में उन्होंने डिग्री लिया है या अलग अलग ग्रुप्स नहीं कह सकते, बल्कि यह कह सकते हैं कि अपने अपने जो उनके राइट्स है उसको लेकर सब लोग कोर्ट में गए हैं। अब जब अपने अपने राइट्स को लेकर कोर्ट में गए हैं तो निश्चित रूप से जो डिसीजन आए हैं वो स्टूडेंट के बीच का ही डिसीजन है, स्टूडेंट के द्वारा या फिर कैंडिडेट के द्वारा ही किया गया है। विभाग जो है वो लॉ बाइंडिंग है, हम भी जो है लॉ बाइंडिंग है। जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आएगा या जो डिसीजन आएगा उससे बियॉन्ड ना हम जा सकते हैं, ना सरकार जा सकती है, कोई नहीं आगे बढ़ सकता है। हाँ, एक चीज़ और है कि 6 से 8 में, जिसमें कि हम 1 से 5 में प्राथमिकता है उस पर स्टे हो सकती है, लेकिन 6 से 8 में पहले वाले केस के हिसाब से हम अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरिट के लेवल तक या फिर प्रक्रिया को हम आगे जारी रख सकते हैं। तो 6 से 8 हमारे पास एक ऑप्शन है जिसमें कि हम प्रक्रिया को आगे रखेंगे और विभाग द्वारा जल्दी ही लेटर इशू 14 के बाद में हो जाएगी। तो उसमें जो प्रोसेस बचा हुआ है, दावा पत्ती से लेकर नियोजन इकाइयों का अप्रूवल होना, ये सब तमाम प्रोसेस जो है ससमय पूरा करा लिया जाएगा। लेकिन फिर यह हो सकता है कि आप लोगों में से ही कुछ लोग कोर्ट जाएं और यह मैटर रखे कि जब 1 से 5 नहीं तो 6 से 8 नहीं, और फिर से आप लोग स्टे लगवा दीजिएगा। तो कुल मिला के यह होगा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है। जब कोर्ट का डिसीजन आता है या कोर्ट का स्टे होता है उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो ये सब के सब जो कोर्ट का चक्कर और कोर्ट का केस का जो पूरा का पूरा झमेला कह सकते हैं कि वो जो हुआ है वो स्टूडेंट के अलग अलग ग्रुप्स हैं उनके ही द्वारा हुआ है, ना ही विभाग के द्वारा इसमें कुछ हुआ है। सरकार और विभाग दिसंबर में ही नियोजन को पूर्ण कराना चाहती थी, जिसको कि पहला स्टे या यूँ कहिए कि डिसीजन आता है रीट में, डीएलएड को मानता पहला। उसके बाद एनसीटी से देर से डिसीजन आना, फिर उस पर फिर से प्रक्रिया शुरू करना, उसके बाद फिर से ये आना कि दिसंबर सीसेट वाले को मौका दिए जाने के मुद्दे को लेकर फिर से पार्शियली स्टे आना, और इससे भी नहीं हुआ तो उससे भी आगे आकर एक और डिसीजन आना कि आप प्राथमिकता के मुद्दे को लेकर बीएड और डीएलएड आमने सामने, एंड फिर से स्टे आना। तो कुल मिला के ये पूरा केस का जो खिचड़ी है वो उसी के हिसाब से आगे बढ़ता है। और आपके यह कमेंट्स कि मैंने कहा था मैं करवा दूंगा, लॉ बाइंडिंग है, सभी लोग विधि से बंधे हुए हैं और उससे आगे पीछे की कोई बात नहीं हो सकती है। और सर बीपीएससी के लिए क्लास चलती है क्या? बीपीएससी के लिए क्लास नहीं अभी चल सकती है, जो भी है ऑनलाइन क्लासेज ही हो रही है। आपको पता है कि एमएसए और जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक न स्कूल न इंस्टीट्यूट को खोले गए हैं, तो क्लासेज नहीं हो सकती है। तो एक आप काम कर सकते हैं कि अगर बीपीएस से संबंधित कोई आपको चैप्टर पे कुछ जानना होगा तो आप मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। निश्चित रूप से आप सभी ने हजारों खर्च करके सैकड़ों जगह नियोजन इकाइयों में आवेदन किया है, और जब भी किसी तरह से नियोजन, चूँकि पूरा 94,000 टीचर का सवाल नहीं है, बल्कि 94,000 × 5 लगभग 5 लाख परिवारों के भविष्य के साथ जुड़ा होता है। क्योंकि एक परिवार में अगर 5 सदस्य माने जाएंगे तो 5 लाख लोगों के जुड़ा हुआ है। उनके अगर रिलेटिव को देखेंगे तो 10 से 15 लाख लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस नियोजन से लाभ होना है।
और जिस तरह से परेशान होकर गांव-गांव तक जाकर लोगों ने आवेदन किए हैं और उसके बाद इस तरह की स्थिति आती है, तो हमको पता है कि आपके घर से भी बहुत प्रेशर होता है और हमेशा होप होता है कि अब हो जाएगा। पहले था कि चलो हो जाएगा सितंबर अक्टूबर में, फिर हुआ दिसंबर में हो जाएगा, फिर आया मार्च में हो जाएगा, फिर आया भी कि हम लोग 31 अगस्त तक कर लेंगे। अब जो है मैटर सितंबर तक गया है। तो ये डिले और चीज़ें जो है वो बिल्कुल कोर्ट के इर्द-गिर्द घूम के ही रुक जा रही है। और जो भी डिसीजन होगा उसका सम्मान जो है विभाग करेगी, यही हो सकता है। रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मैं ओपिनियन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि कोई भी ओपिनियन जो है किसी न किसी को लगेगा कि अच्छा है, किसी को बुरा लगेगा, उससे अच्छा है कि चुप ही रहे। और रही बात विभाग की तरफ से, तो विभाग अपना पक्ष जो है वो कमिंग वीक में काउंटर एफिडेविट माननीय उच्च न्यायालय में कर देगी। वहीं बाकी माननीय उच्च न्यायालय अपने डेट के हिसाब से डिसीजन कर देगी। जो भी डिसीजन होगा फिर हम लोग को मान्य है। और जो भी होगा आपको लेटर के माध्यम से बता दिया जाएगा और टाइम टू टाइम जो भी इंस्ट्रक्शन होगा वो लेटर के माध्यम से चला जाएगा। और इस लाइव का सीधा मकसद है आपको बताना, पढ़ाना, और नेक्स्ट टाइम से हम नियोजन की बातों पे हमेशा अलग से आपको बता दिया करेंगे या फिर विभाग द्वारा लेटर इशू कर दिया जाएगा। और आपके जो प्रश्न है या आपकी समस्या है वो आप हमको रख दीजिएगा, हम हायर लेवल तक पहुंचा देंगे आपकी बातों को।